अक्सर हम लोगों को माथे पर तिलक या चंदन लगाए देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक धार्मिक निशान है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। ये लाइन हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। ये प्रथा सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके गहरे सांस्कृतिक और इमोशनल मायने हैं। मतलब इसे बस एक रस्म समझकर इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल तो यही है ना कि आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? क्या हमारी जो इतनी पुरानी परंपराएं हैं, उनका कोई साइंटिफिक बेसिस भी होता है? ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो उस आम सोच को ही चैलेंज करते हैं जो मानती है कि ये बस एक धार्मिक सिंबल है। क्या सच में बस इतना ही है क्या ये? आजकल तो कई लोग इसे ढोंग पाखंड कहकर खारिज कर देते हैं। पर पता है, ऐसा सोचना असल में इसके पीछे के गहरे साइंटिफिक और हिस्टोरिकल मतलब जो ऐतिहासिक वजहें हैं, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करना है। अब एक और दिलचस्प बात वो ये कि तिलक आखिर लगाया कहाँ जाता है। ये जगह कोई रैंडम नहीं है, इसका एक बहुत खास आध्यात्मिक महत्व है। देखिए, हमारे शरीर में ना ऊर्जा के 7 मेन सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, और हमारे माथे पर दोनों आईब्रोज के ठीक बीच में होता है छठा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र कहते हैं। माना जाता है कि ये ज्ञान और हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का सेंटर है। तो चलिए अब इस पुरानी मान्यता को आज के मॉडर्न बायोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। आखिर इसका हमारे दिमाग से क्या कनेक्शन है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही माथे पर उंगली रखी जाती है या कुछ लगाया जाता है तो वहां पर मौजूद जो ट्राइजेमिनल नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और ये नर्व्स फौरन हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजती हैं। हाँ, तो इन्हीं ट्राइजेमिनल नसों के जरिए हमारे ब्रेन को पता चलता है कि माथे पर चंदन, तिलक या भस्म लगाई गई है। ये असल में हमारे माथे से ब्रेन तक का एक सीधा, कह सकते हैं, एक डायरेक्ट न्यूरल हाईवे है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ छूने का ही सारा खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ लगाई जा रही है उसके भी अपने ज़बरदस्त फायदे हैं, खासकर चंदन के। देखिए, तिलक में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के अपने गुण हैं। जैसे हल्दी और भस्म, ये स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है चंदन, जिसमें कूलिंग इफेक्ट्स तो हैं ही, साथ ही अरोमा थेरेपी वाले फायदे भी हैं। तो चंदन का पहला फायदा स्ट्रेस में कमी। इसकी जो खुशबू होती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और नतीजा तनाव कम हो जाता है। और सोचिए, जब स्ट्रेस कम होगा और दिमाग शांत रहेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। और चंदन का तीसरा और शायद सबसे फौरन महसूस होने वाला फायदा है इसकी ठंडक। जैसे इसे माथे पर लगाते हैं ना, ये स्किन और नसों को ठंडा कर देता है, जिससे एक बड़ा ही सुकून भरा एहसास होता है। तो ये सब कोई नई खोज नहीं है, ये एक ऐसी प्रथा है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। ये असल में वेलनेस यानी स्वास्थ्य से जुड़ी एक प्राचीन परंपरा है। हाँ, सही सुना, पूरे 4000 साल। चंदन का इस्तेमाल कोई आज की बात नहीं, पिछले 4000 सालों से होता आ रहा है। तो ये कोई नया नवेला ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत पुरानी प्रथा है जिसकी औषधि मतलब मेडिसिनल गुणों के सबूत भी हैं। तो इसे ढोंग पाखंड से जोड़ना अब शायद बंद करना चाहिए, है ना? तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल दिमाग में घूमता है, क्या वाकई में साइंस और परंपरा हमेशा अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, या फिर कभी-कभी हमारी परंपराएं ही अपने समय से कहीं आगे का विज्ञान होती हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।